हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपने राज दरबार में अपने समस्त मंत्रियों के सामने एक घोषणा की। समस्त मंत्रियों से पूछा, मुझे यह बताइए मंत्रीगण, भगवान का नित्य कर्म क्या है? तो सारे मंत्री घबरा गए कि भगवान का नित्य कर्म क्या है, भगवान का नित्य कर्म क्या है, ये हमें क्या पता। तो राजा के सामने हाथ जोड़ के सब खड़े हो गए और बोलने लगे, हे राजन, ये तो हम नहीं बता सकते भगवान का नित्य कर्म क्या है, लेकिन हमारा राज पुरोहित जरूर बता सकता है। तो राजा ने कहा, उस राज पुरोहित को तलब करो। तो राज पुरोहित हाथ जोड़े राजा की सभा में आया और राजा ने पूछा, हे राज पुरोहित, तुम तो इस पूरी सभा के पुरोहित हो, इस पूरे राज्य के पुरोहित हो, बुद्धिमान हो, शास्त्र में पारंगित हो, तुम बताओ भगवान का नित्य कर्म क्या है? पुरोहित स्वयं हाथ जोड़ के खड़ा था, बोला, हे राजन, ये तो बड़ा विकट और बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि भगवान तो नित्य नए कर्म करते हैं। मैं कैसे बताऊं क्या कर्म है, लेकिन हां, शास्त्र देख के बता सकता हूं। तो राजा ने कहा, हे राज पुरोहित, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। 1 हफ्ते के भीतर अगर तुमने नहीं बताया कि भगवान का नित्य कर्म क्या है, तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। यह बात सोच के पुरोहित घबरा गया। कोई भी घबराएगा। मृत्यु दंड का नाम सुन के तो बड़े बड़ों के पसीने निकल जाएंगे। ये राजपुरोहित घबराता हुआ, तेज चाल चलता हुआ वापस अपने घर की ओर गया। ना खाया, ना पिया, ना सोया, बस जाके शास्त्र खंगाल रहा है। जितने शास्त्र उसकी लाइब्रेरी में होंगे सब पढ़ डाले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ड्यूटी पे भी नहीं गया। केवल देखता रहा कि कहां लिखा है भगवान का नित्य कर्म क्या है। 6 दिन के बाद जब हतोत्साहित हो गया, मिला नहीं भगवान का नित्य कर्म, तो सोचा इस शहर से भाग जाना ही उचित है, क्योंकि राजा जबान का पक्का है, वो सुबह होते ही मृत्यु दंड देगा। तो रात को जब गांव छोड़ के भाग रहा था, रास्ते में एक गडरिया मिल गया। गडरिया ने कहा, हे पुरोहित, आप कहां जा रहे हो? वो भी इतनी रात में, सन्नाटे में, और वो भी चुपके चुपके। पुरोहित ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। बोला, मैं तो भाग के जा रहा था, क्योंकि राजा ने मुझे मृत्यु दंड देने का फैसला कर लिया होगा। मैं नहीं बता पाया कि भगवान का नित्य कर्म क्या है। तो गडरिया ने कहा, यह तो बड़ा आसान प्रश्न है, यह तो मैं अभी बता सकता हूं। तो पुरोहित ने कहा, प्लीज बताओ, कृपया करके मेरा जीवन संभालो। तो इस गडरिया ने कहा, कल सुबह राजमहल में ही मिलूंगा, वहीं बताऊंगा। तो पुरोहित ने कहा, कहीं मरवाओगे तो नहीं? तो बोले, नहीं, मैं आपका और इस पूरे राज्य का दास हूं, मैं किसी पे कष्ट नहीं आने दूंगा। बस जाके राजा को यह कह देना कि यह कौन सी बड़ी बात है, यह कौन सा प्रश्न है, यह तो हमारे शहर का गडरिया भी बता सकता है। पुरोहित बड़े प्रेम से धैर्य धारण करता हुआ जिस रास्ते गया था, उसी रास्ते वापस आके अपनी कुटिया में सो गया। प्रभात हुई, सुबह हुई, उठ के नहा धो के स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म करके पहुंच गया राजसभा गडरिया को लेके। और रास्ते में गडरिया को पूछ रहा था, बता दोगे ना, बता दोगे ना, बता दोगे ना? राजमहल दोनों पहुंचे तो राजा वेट ही कर रहा था। राजा ने कहा, बताओ क्या बात है, क्या है जवाब? तो पुरोहित ने उसी अंदाज में कह दिया कि हे महाराज, आपने क्या प्रश्न पूछा था, इस प्रश्न का जवाब तो हमारे यहां का गडरिया भी जानता है। तो राजा ने कहा, अच्छा, तो बताओ क्या जवाब है? गडरिया को देखते हुए पुरोहित ने कहा, बोलिए। गडरिया ने तेज स्वर में कहा, प्रश्न क्या है? अब ये सुन के पुरोहित थोड़ा घबरा गया। प्रश्न क्या है? प्रश्न तो मैंने बताया था रात को, लेकिन ये फिर पूछ रहा है प्रश्न क्या है? राजा ने कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता प्रश्न क्या है?
प्रश्न ये है कि भगवान का नित्य कर्म क्या है? गडरिया मुस्कुरा दिया। गडरिया ने बोला, राजा नीचे आओ। राजा ऊपर बैठा करते थे सिंहासन, कोई सीढ़ी चढ़ के, और लोग नीचे रहते थे। राजा ने कहा, क्या? बोला, जानना है, नीचे आओ। ऐसी उत्तेजित भरी आवाज में जब राजा को पुकारा गया, राजा का हाथ तलवार के ऊपर चला गया। राजा ने कहा, मूर्ख, लगता है तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं रहा। गडेरिया ने कहा, लगता है आपको अपने प्रश्न से प्रेम नहीं है। अगर जवाब जानना चाहते हो, नीचे आओ। राजा ने तलवार निकाली और एक एक कदम रखता हुआ, गंभीर और गुस्से से भरा हुआ नीचे की तरफ आया। और नीचे आते ही तलवार निकाल के बोलता है, बता भगवान का नित्य कर्म क्या है। जैसे ही बोला, बता नित्य कर्म क्या है, ये गडरिया भाग के सीढ़ी से ऊपर जाके उस राजा के सिंहासन पर जाके बैठ गया। राजा ने इस धूर्तता को देखा और बोला, मूर्ख, ये क्या कर रहा है? गडरिया मुस्कुरा दिया और गडरिया ने कहा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यही भगवान का नित्य कर्म है। जो अहंकारी है, दंभित है, बहुत घमंडी है, उसको ऊपर से नीचे ले आना, और जो मृदुल है, विनम्र है, प्रेमी है, उसको नीचे से ऊपर ले जाना। यही कृष्ण का, यही भगवान का नित्य कर्म है। विनम्र बनिए। विनम्रता आपको बहुत ऊपर ले जाएगी और अहंकारी को नीचे नीचे नीचे। हरे कृष्ण।